अस्सलाम वालेकुम। मुल्क भर के तमाम सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हज़रत ए गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग ने 2025 को पेंशन इस्लाहत के सिलसिले में मुतअद्दिद नोटिफिकेशन जारी किए, जिनमें एक ये भी था कि आइंदा पेंशन में इजाफा बेसलाइन पेंशन पर किया जाएगा, बेसलाइन पेंशन की बुनियाद पर किया जाएगा। तो व्हाट इज़ बेसलाइन पेंशन? बेसलाइन पेंशन क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम बेसलाइन पेंशन का जायज़ा लेंगे कि बेसलाइन पेंशन क्या है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप ये नोटिफिकेशन भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें कहा गया है 2025 का फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग का कि जो बेसलाइन पेंशन होगी पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात के मुताबिक जिस पर आइंदा पेंशन में इजाफा हुआ करेगा, तो वो बेसलाइन पेंशन होगी। द नेट पेंशन, ग्रोस पेंशन लेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी टर्म्ड एज बेसलाइन पेंशन। तो ये बेसलाइन पेंशन होगी। यानी हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग के ऑफिस मेमोरेंडम मोराखा याकम जनवरी 2025 के मुताबिक किसी भी सरकारी मुलाजिम के रिटायरमेंट के वक्त कैलकुलेट की गई नेट पेंशन वो होती है जो ग्रोस पेंशन सबसे पहले निकलती है, तो उसमें से कम्यूटेड पोर्शन निकाल लिया जाए तो बची जो पेंशन बचेगी वो नेट पेंशन होगी, और इस नेट पेंशन को बेसलाइन पेंशन कहा जाएगा। ये अब ग्रोस पेंशन का जो है पेंशन निकालने का फॉर्मूला भी थोड़ा सा तब्दील किया गया है। पहले यहाँ पर जो है वो बेसिक पे आती थी, लास्ट बेसिक पे जो आप ड्रॉ करा रहे होते थे रिटायरमेंट के वक्त, लेकिन अब 24 महीने की एवरेज बेसिक पे ली जाएगी। ग्रोस पेंशन निकालने के लिए 24 माह, आखिरी 24 माह की एवरेज बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 7/300। तो फर्ज किया किसी की 24 माह की एवरेज पे निकली है 50,700 ज़रब 30 साल, उसकी सर्विस ज़रब 7 और तकसीम 300 का, तो 35,490 उसकी ग्रोस पेंशन आ गई। अब इस ग्रोस पेंशन के दो हिस्से होंगे, एक नेट पेंशन और एक कम्यूटेड पोर्शन। तो कम्यूटेड पोर्शन 35% और नेट पेंशन जो होगी 5%। यानी 35,490 में से कम्यूटेड पोर्शन 12,422 अगर निकाल दिया जाए तो बाकी जो बचता है वो है 23,068 रुपए। तो ये 23,068 जो होगी नेट पेंशन, ये अब कहलाएगी बेसलाइन पेंशन। यानी पेंशन जो फीसद पेंशन होगी नेट पेंशन, वो अब नए पेंशनर की बेसलाइन पेंशन जो है वो उसको कहा जाएगा, और इसी की बुनियाद पर अब आइंदा इजाफे होंगे। तो ये एक पेंशन फिक्स हो जाएगी, इसको बेसलाइन या बुनियादी पेंशन कहा जाएगा, और इसी की बुनियाद पर आइंदा पेंशन में इजाफे हुआ करेंगे। और हर 3 साल बाद पे एंड पेंशन कमेटी इसका जायजा लेगी कि इसको जो नेट पेंशन में शामिल करना है या नहीं करना। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में आप बेसलाइन पेंशन समझ गए होंगे। ये तो थी नए पेंशनर जो याकम जनवरी 2025 के बाद रिटायर होंगे, तो उनकी बेसलाइन पेंशन वही होगी जो उनकी नेट पेंशन होगी। अब जो पुराने पेंशनर हैं जो पेंशन ले रहे हैं, तो उनकी बेसलाइन पेंशन कौन सी होगी, वो किस तरह कैलकुलेट होगी, तो वो भी मसला जो है वो इस ऑफिस मेमोरेंडम में हल कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये ऑफिस मेमोरेंडम है, और इसमें ये वाला पारा जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, provided that the current pension of existing pensioners on the date of issuance of this office memorandum shall be considered as baseline pension। यानी जो मौजूदा पेंशनर हैं, ओल्ड पेंशनर हैं, जो एग्जिस्टिंग पेंशनर हैं, वो जो पेंशन इस वक्त ले रहे हैं ऑन द डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ दिस ऑफिस मेमोरेंडम याकम जनवरी 2025 को जो वो पेंशन ले रहे हैं, वो उनकी बेसलाइन पेंशन कंसाइडर होगी। तो ये किस तरह होगी, ये आगे चलकर हम देखते हैं। जो पुराने पेंशनर इस ऑफिस मेमोरेंडम के इजरा के वक्त पेंशन ले रहे हैं, तो वो उनकी बेसलाइन पेंशन करार पाएगी। मसलन एक पेंशनर है, वो इस वक्त 85,533 रुपये पेंशन ले रहा है, टोटल पेंशन। तो बेसलाइन पेंशन कौन सी होगी, टोटल पेंशन बीइंग ड्रॉन, जो वो पेंशन ले रहा है उसमें अलाउंसेस जो होंगे वो माइनस कर देंगे। तो इसमें मेडिकल अलाउंस ये ले रहा है, तो ये मेडिकल अलाउंस जो है ये पार्ट ऑफ द पेंशन नहीं, ये इसको माइनस कर दिया जाएगा। यानी 6,276 जमा 1,569, तो टोटल बन गए 7,846 रुपीज़ का मेडिकल अलाउंस। 85,530 में से 7,846 अगर निकल दिया जाए तो 77,687 रुपये इस पेंशनर की बेसलाइन पेंशन होगी, और आइंदा इसी पेंशन पर जो है वो इजाफे हुआ करेंगे। मसला था, हमने देखा जो नया पेंशनर था तो उसकी जो बेसलाइन पेंशन 65% तानी थी, वो बनी थी 10,008 रुपये 65%। और जो ओल्ड पेंशनर था उनका मेडिकल अलाउंस निकलने के बाद पेंशन जो थी वो थी 77,687 रुपये। तो अब इन दोनों की जो बेसलाइन पेंशन बनी, एक की बनी 23,008 रुपये, और दूसरा जो पुराना पेंशनर है एग्जिस्टिंग पेंशनर, उसकी बेसलाइन पेंशन बनी 77,687 रुपये। अब फर्ज किया जुलाई 2025 जो आने वाला साल है, उस बजट में 10% पेंशन में इजाफा होता है। अल्लाह करे इससे ज़्यादा हो, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि 10% पेंशन में इजाफा होता है। तो इस 23,068 पर 10 जो वो निकलेगा 2,307 रुपये, 2,307 रुपये, और इसका 10%।
बनेगा 77,687 का 7,769 रुपये। तो इस तरीके से 10 जो है वो निकलाएगा। अब इसको इसमें जमा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ईयर जो पेंशन में इजाफा फर्ज किया होता है जुलाई 2024 में, वो फिर 10 होता है, तो वही 23,068 रुपये पर फिर 10 निकाला जाएगा। पहले ये होता था कि 23,068 में ये रकम जमा कर दी जाती थी 2,307 रुपये। ये तकरीबन 26,075 रुपये पर जो है वो आइंदा इजाफा होना था 26,000 पर। लेकिन अब इसकी बजाय जो फॉर्मूला दिया गया है वो ये है कि उसी बेसलाइन पेंशन पर इजाफा होगा, ना कि इसको जमा करके इजाफा होगा। अब वही जो एक दफ़ा फिक्स हो जाएगी बेसलाइन पेंशन, तो उसी पर इजाफा होगा। और इसी तरह इस ओल्ड पेंशनर का भी 77,687 पर जो है वो इजाफा होगा 10%। अब जुलाई 2027 में 15 फर्ज किया इजाफा होता है, तो फिर इसी पर 15 निकाला जाएगा। 23,007 रुपये पर बेसलाइन पेंशन जो एक दफ़ा बन जाएगी, तो उसी पर पेंशन में इजाफा निकाला जाएगा। तो ये बन गया 3,407 रुपये। और इसी तरह जो ये ओल्ड पेंशनर है, तो उनकी 77,687 पर 15% निकाला जाएगा। तो नोटिफिकेशन के मुताबिक हर 3 साल बाद जो है वो पे एंड पेंशन कमेटी इसका जायजा लेगी कि आया इन पेंशन्स को ये जो इजाफे हुए हैं, आया इसको बेसलाइन पेंशन का हिस्सा बनाया जाए या नहीं। अगर ये फिर बेसलाइन पेंशन का हिस्सा बन जाएंगे या इसका कुछ पोर्शन बन जाएगा, तो वो इसमें शामिल हो जाएगा। और फिर जो आइंदा इजाफा होगा वो उस बेसलाइन बारी हुई बेसलाइन पेंशन पे इजाफा होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आप जो है वो समझ गए होंगे। और ये वक्त के साथ साथ इसमें मजीद जहाँ तक जिनकी पेंशन बहाल होती है, तो उनकी कौन सी बेसलाइन पेंशन होगी, तो वो भी इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि बेसलाइन पेंशन तो इंक्लूड रिस्टोर्ड कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन एज एंड व्हेन रिस्टोर्ड। यानी जब कभी भी उनकी पेंशन बहाल होगी, तो वो बेसलाइन पेंशन में वो बहाल शुदा कम्यूटेड पोर्शन भी वो शामिल होगा। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। तो ये काफ़ी जो है वो समझने वाली चीज़ें थे। अब आप इसका तकाजा कर रहे थे, तो मैंने काफ़ी डिटेल में आपको इसके बारे में बता दिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हज़रत ए गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीज़न रेगुलेशन विंग ने 2025 को पेंशन इस्लाहत के सिलसिले में मुतअद्दिद नोटिफिकेशन जारी किए, जिनमें एक ये भी था कि आइंदा पेंशन में इजाफा बेसलाइन पेंशन पर किया जाएगा, बेसलाइन पेंशन की बुनियाद पर किया जाएगा। तो व्हाट इज़ बेसलाइन पेंशन? बेसलाइन पेंशन क्या है? तो आज की इस वीडियो में हम बेसलाइन पेंशन का जायज़ा लेंगे कि बेसलाइन पेंशन क्या है। तो जैसा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है, आप ये नोटिफिकेशन भी मुलाहिजा कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपके सामने है, जिसमें कहा गया है 2025 का फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग का कि जो बेसलाइन पेंशन होगी पे एंड पेंशन कमीशन 2020 की सिफारिशात के मुताबिक जिस पर आइंदा पेंशन में इजाफा हुआ करेगा, तो वो बेसलाइन पेंशन होगी। द नेट पेंशन ग्रोस पेंशन लेस कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन कैलकुलेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट विल बी टर्म्ड एज बेसलाइन पेंशन। तो ये बेसलाइन पेंशन होगी। यानी हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन रेगुलेशन विंग के ऑफिस मेमोरेंडम मोराखा याकम जनवरी 2025 के मुताबिक किसी भी सरकारी मुलाजिम के रिटायरमेंट के वक्त कैलकुलेट की गई नेट पेंशन। नेट पेंशन वो होती है जो ग्रोस पेंशन सबसे पहले निकलती है, तो उसमें से कम्यूटेड पोर्शन निकाल लिया जाए, तो बची जो पेंशन बचेगी वो नेट पेंशन होगी। और इस नेट पेंशन को बेसलाइन पेंशन कहा जाएगा। ये अब ग्रोस पेंशन का जो है पेंशन निकालने का फॉर्मूला भी थोड़ा सा तब्दील किया गया है। पहले यहाँ पर जो है वो बेसिक पे आती थी, लास्ट बेसिक पे जो आप ड्रॉ करा रहे होते थे रिटायरमेंट के वक्त, लेकिन अब 24 महीने की एवरेज बेसिक पे ली जाएगी। ग्रोस पेंशन निकालने के लिए 24 माह, आखिरी 24 माह की एवरेज बेसिक पे मल्टीप्लाइड बाय सर्विस मल्टीप्लाइड बाय 7/300। तो फर्ज किया किसी की 24 माह की एवरेज पे निकली है 50,700 ज़रब 30 साल, उसकी सर्विस ज़रब 7 और तकसीम 300 का, तो 35,490 रुपये उसकी ग्रोस पेंशन आ गई। अब इस ग्रोस पेंशन के दो हिस्से होंगे, एक नेट पेंशन और एक कम्यूटेड पोर्शन। तो कम्यूटेड पोर्शन 35 और नेट पेंशन जो होगी 65। यानी 35,490 में से कम्यूटेड पोर्शन 12,422 अगर निकाल दिया जाए, तो बाकी जो बचता है वो है 23,068 रुपये। तो ये 23,068 रुपये जो होगी नेट पेंशन, ये अब कहलाएगी बेसलाइन पेंशन। यानी पेंशन जो पेंशन होगी नेट पेंशन, वो अब नए पेंशनर की बेसलाइन पेंशन जो है वो उसको कहा जाएगा।